नमस्कार दोस्तों, आरएस मुख्य परीक्षा के थर्ड पेपर में एक पार्ट है बिहेवियर, व्यवहार। उसमें एक टॉपिक दिया गया है इंटेलिजेंस और बुद्धि अथवा इंटेलिजेंस वाले इस टॉपिक में 4 प्रकार की इंटेलिजेंसेस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। मुख्य परीक्षा में कुछ सवाल आपसे किए जा सकते हैं। तो आज हम जानने समझने की कोशिश करेंगे क्या है कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक बुद्धि। संज्ञानात्मक बुद्धि का अर्थ है मेंटल एबिलिटी टू लर्न, रिमेंबर, रीजन एंड मेक साउंड जजमेंट्स। यानी संज्ञानात्मक बुद्धि वह मानसिक कौशल, कुशलता, दक्षता या क्षमता है जिसके माध्यम से हम सीखते हैं, याद रखते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और अच्छे निर्णय लेते हैं। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस डेवलप्ड थ्रू थिंकिंग, एक्सपीरियंसेस एंड सेंसेस। संज्ञानात्मक बुद्धि का विकास हम लोगों में सोचने समझने से, अनुभव करने से और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से होता है। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का अर्थ है एबिलिटी टू जनरेट नॉलेज बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। यानी उपस्थित सूचनाओं के माध्यम से हमारा मस्तिष्क ज्ञान का सृजन करता है और उपलब्ध सूचनाओं से इस ज्ञान के सृजन करने की मानसिक दक्षता ही कहलाती है संज्ञानात्मक बुद्धि। संगठनों के लिए संज्ञानात्मक बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो व्यक्ति संज्ञानात्मक बुद्धि से संपन्न है वही परफॉर्म कर सकता है, अर्थात उसी में एप्टीट्यूड पाया जा सकता है। एप्टीट्यूड का अर्थ होता है एबिलिटी टू परफॉर्म, काम करने की या प्रदर्शन करने की क्षमता। संज्ञानात्मक बुद्धि वाले टॉपिक में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कॉग्निटिव फंक्शंस क्या होते हैं। संज्ञानात्मक कार्य अटेंशन ध्यान देना, रिमेम्बरिंग याद रखना, थिंकिंग सोचना, फीलिंग महसूस करना, रीडिंग पढ़ना, रीजनिंग तर्क वितर्क करना, इन कार्यों को कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस, संज्ञानात्मक कार्य। इसी टॉपिक में एक वर्ड आता है कॉग्निटिव थिंकिंग। कॉग्निटिव थिंकिंग का अर्थ है मेंटल प्रोसेस दैट ह्यूमंस यूज्ड टू थिंक, रीड, लर्न, रिमेम्बर, रीजन, pay attention, comprehend informations and turn it into knowledge। यानी संज्ञानात्मक थिंकिंग का अर्थ है वह मानसिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति सोचता है, पढ़ता है, सीखता है, याद करता है, तर्क वितर्क करता है, ध्यान देता है और उपलब्ध सूचनाओं को समझता है और फिर इनको ज्ञान के रूप में उपयोग करता है। आप कैसे पता कर सकते हैं कि व्यक्ति कॉग्निटिवली इंटेलिजेंट है या नहीं? तो उसके लिए वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का उपयोग किया जाता है कि मौखिक रूप से जो कुछ आप बोल रहे हैं उसको अगला कितने बेहतर तरीके से समझ रहा है। आपने देखा होगा कि विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा ली जाती है, साक्षात्कार के दौरान भी बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। वो सारे सवाल हमारी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए लिए। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ है अंडरस्टैंडिंग वर्बल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन वर्ड्स। जो कुछ भी आपको कहा गया है आप उसको कितना अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और उसको समझने के बाद उसको शब्दों में लिख पा रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप मौखिक रूप से बोले गए शब्दों को बहुत ही आसानी से समझ पाते हैं, मीन्स कॉग्निटिवली इंटेलिजेंट है। असेसमेंट का दूसरा तरीका है परसेप्चुअल रीजनिंग। इसका अर्थ है एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज विजुअल इंफॉर्मेशंस एंड सॉल्व विजुअल प्रॉब्लम्स। अगर हमारे सामने किसी स्क्रीन पर कोई विजुअल दिखाया जाए और उसके बाद हमसे कहा जाए कि इसका अर्थ क्या है, बहुत सारे इंटरव्यूज में भी इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए। कॉग्निटिवली आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं उसको जांचने का एक तरीका है वर्किंग मेमोरी को जांचना। वर्किंग मेमोरी का अर्थ है एबिलिटी टू रिटेन इंफॉर्मेशन, कि व्यक्ति कितने लंबे समय तक सूचनाओं को याद रख पाने में सक्षम है। संज्ञानात्मक बुद्धि को प्रोसेसिंग स्पीड से भी मापा जा सकता है। प्रोसेसिंग स्पीड का अर्थ है एबिलिटी टू स्कैन एंड प्रोसेस। आपके सामने मान लो एक प्रश्न रख दिया गया और आपको 10 पन्ने पढ़ने के लिए दिए गए। आपको ये पता लगाना है कि इन 10 पन्नों में से इस प्रश्न का उत्तर कहाँ है। अगर आप वो पता लगा लेते हैं मीन्स आपकी स्कैनिंग प्रोसेस अच्छी है और आप कितना जल्दी ये पता लगाते हैं वो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को दिखा। तो दोस्तों यही है कॉग्निटिव इंटेलिजेंस
या संज्ञानात्मक बुद्धि बहुत ही सरल सा और छोटा सा टॉपिक है। संज्ञानात्मक बुद्धि के बारे में आप अपनी पुस्तक में अवश्य पढ़ना और कम से कम 200 शब्दों में संज्ञानात्मक बुद्धि के बारे में सब कुछ लिख लेना। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।